नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। इंसान डाल डाल तो कुदरत पात पात। जैसे ही आप किसी चीज़ का, किसी बीमारी का इलाज निकालते हैं, किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ करते हैं, कुदरत भी अपना तोड़ निकाल लेती है और वो बैक्टीरिया भी अपनी नई ताकत के साथ, अपनी नई शक्ति जमा करके और फिर से आ जाता है आपका मुकाबला करने के लिए। कुछ साल पहले तक जो बीमारियां लाइलाज हुआ करती थीं, बाद में उनका इलाज बहुत आसान हो गया, एक सामान्य से एंटीबायोटिक से ठीक होने लग गई और अब दोबारा से वो बीमारियां इंसान के लिए सरदर्द बनती जा रही हैं। टाइफाइड एक बहुत आम बीमारी है। हम सब लोग टाइफाइड को लेकर बहुत ज़्यादा किसी ज़माने में चिंतित हुआ करते थे। मोती झरा हो गया और ये हो गया, वो हो गया, अब कैसे होगा। और उस वक़्त बहुत सीमित दवाएं थीं। टाइफाइड होता था, उसकी दवाओं के प्रभाव इतने ज़्यादा होते थे। मेरा एक दोस्त था, अच्छा खासा हिष्ट-पुष्ट था, वो टाइफाइड का इलाज करा के दुबला पतला हो गया, किसी के बाल उड़ जाते थे, बड़ी समस्याएं होती थी। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान ने प्रगति की और जो नए एंटीबायोटिक आए उन्होंने आसानी से टाइफाइड को काबू करना शुरू कर दिया। लेकिन अब फिर से टाइफाइड इंसान के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। नई चुनौती क्या है, कैसे ये चुनौती बन रहा है और इसके लिए हम सब कैसे ज़िम्मेदार हैं, हम सब अपने आप को बदल के कैसे दवा को कंट्रोल कर सकते हैं और ये हमारा जो मेडिकल सिस्टम है ये क्यों फूल प्रूफ नहीं है, इस सब पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। बहुत सारी पैथी हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं, लेकिन मैं उन्हें दो हिस्सों में बांटता हूँ। एक है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन और दूसरा है मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एलोपैथी भी अब कहीं कहीं ट्रेडिशनल सिस्टम का हिस्सा बनती जा रही है, लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उसमें नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई तकनीक आ रही हैं, नई नई दवाएं आ रही हैं और नई नई चीज़ें ईजाद हो रही हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और चुनौती भी है कि जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, चाहे वो होम्योपैथी हो या सिद्धा हो, आयुर्वेद हो, यूनानी हो, इनके अंदर जो चीज़ों के इलाज हैं वो वैसे के वैसे बने हुए हैं। कुछ दवाएं फेल नहीं होती हैं। ऐसी कभी आपने नहीं सुना होगा कि होम्योपैथी की ये दवा जो है पहले काम करती थी, अब इसने काम करना बंद कर दिया है, या आयुर्वेद में ये भस्म पहले काम किया करती थी, अब ये बेअसर हो गई है, या ये चूर्ण काम नहीं करेगा, या ये मात्रा काम नहीं करेगी। कुछ भी ऐसी घटना हम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में नहीं सुनते हैं। लेकिन बहुतायत में हम सब मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ही इस्तेमाल करें, हम सब मतलब अधिकांश लोग हम में से। तो इसलिए मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन को लेकर जो चुनौतियां आती हैं उस पर चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है। अभी एक नई चुनौती ये आई है कि टाइफाइड के जो बहुत सारे मरीज़ फिर से ओपीडीज़ में बढ़ गए हैं और जो अस्पतालों की ओपीडीज़ हैं जिसमें टाइफाइड के मरीज़ आते थे, डॉक्टर नॉर्मल तरीके से पर्चे लिख देते थे, अब उससे काम नहीं चल रहा है। जो दवा, जो एंटीबायोटिक टाइफाइड पे काम करता था वो अब एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है और धीरे धीरे ये जो है, ये रेजिस्टेंट टाइफाइड जो है वो पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में एक चिंता का विषय बन गया है। ये अलग बात है कि भारत और दक्षिण एशिया में टाइफाइड के बहुत सारे मामले आ रहे हैं। इसको हमको समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये समझने के लिए हमको इसमें जाना पड़ेगा कि टाइफाइड जैसी बीमारी अगर दोबारा से जानलेवा होने लग जाए, कुछ लोगों की मौत होने लग जाए, तो क्या किया जाए। बहुत सरल तरीके से समझने की कोशिश करता हूँ। टाइफाइड का एक बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया अक्सर जो है वो अशुद्ध पानी के ज़रिए आता है। कहीं पे आपने बाहर से कुछ ऐसा खुला हुआ खा लिया, तरबूज काट काट के बेच रहा है या कोई और फल बेच रहा है, साफ़ सफाई नहीं रखी है उसने, ठीक से ढका हुआ नहीं है, और उसके ज़रिए अगर टाइफाइड का बैक्टीरिया आपके अंदर आ जाएगा तो वो, हर बैक्टीरिया जो होता है, हर बैक्टीरिया मतलब कीटाणु, ये विषाणु नहीं है, वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है। ये बहुत बड़ा होता है वायरस के मुकाबले। तो ये कीटा, और इसका इलाज भी है, इसको मारा जा सकता है, वायरस को दवा से मारा नहीं जा सकता।
तो अब वो आपके शरीर के अंदर आ गया। वो शरीर के अलग अलग हिस्सों पे, कोई लिवर पे बुरा असर डालता है, कोई किडनी पे बुरा असर डालता है। इस तरह से बैक्टीरिया आदमी के शरीर के अंदर आ जाते हैं। टाइफॉइड का बैक्टीरिया जो है वो अशुद्ध पानी से आता है, और इसके अलावा ये खुला हुआ सामान जो बाहर आप बाज़ार में बेच रहे हैं, उसने पकोड़े बना के रखे हुए हैं, घंटों से पड़े हुए हैं, चटनी उसकी खुली हुई है, उसमें कुछ आ गया बैक्टीरिया धूल के साथ में, आंधी के साथ में, और वो आपके अंदर आ गया, और आपके शरीर का प्रतिरोधक तंत्र जो है, जिसको आप अपने शरीर की सेना कहते हैं, डिफेंस कहता है, अगर उसकी नज़र से चूक गया तो फिर वो अपना काम करना शुरू कर देता है। फिर वो अंदर आता है, रहता है, बच्चे देता है, अंडे देता है, फिर रहता है। क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो ऐसा नहीं है कि वायरस की तरह उसका कोई साइकिल होता हो कि हफ्ते भर में चला जाएगा, 10 दिन में चला जाएगा। उसको तो आपको मारना ही पड़ेगा, और यहीं से शुरू होती है हमारी आपकी दिक्कतें। दिक्कतें ऐसे शुरू होती हैं कि बैक्टीरिया आपके अंदर आया और आप डॉक्टर साहब के पास दवा लेने गए। आप दवा लेकर आए, आपने दवा खाई, आप ठीक हो गए। आपको एक और सरल कॉकरोच का उदाहरण देता हूँ। आपके किचन में आप अचानक नोटिस करते हैं कि 2-4 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार कॉकरोच हो गए हैं। एक साथ 100 का झुंड आपको दिखाई दे रहा है। अब आपने कॉकरोच की दवा डाली, कॉकरोच मर गए, लेकिन उसमें कुछ 4, 6, 10 कॉकरोच बच गए, जिन्होंने उस दवा को अल्प मात्रा में जिनके शरीर में गई थी और वो बच गए। इसके बाद क्या होता है कि वो जो कॉकरोच है जिसके अंदर अल्प मात्रा में दवा गई थी, या जिसने जहर को कम खाया था, उसका शरीर, उसके शरीर का सिस्टम, कुदरत ने, ऊपर वाले ने उसको जो सरवाइव करने की शक्ति दी हुई है, अस्तित्व बचाने की शक्ति दी हुई है, उसके शरीर का सिस्टम उस दवा से इम्यून हो जाता है, और उस दवा से वो मरता नहीं है कॉकरोच। इसी तरह से ये जो बैक्टीरिया हैं, ये धरती में करोड़ों साल से हैं, लाखों साल से हैं, और वो बैक्टीरिया कुछ तो ऐसे जो मनुष्य से भी पहले से हैं। कॉकरोच के बारे में भी कहा जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि वो आसानी से मर जाएंगे आपके दवा देने से। तो आपने अगर कॉकरोच की दवा डाली, फिर आपने दूसरे दिन डाली, हफ्ते भर बाद फिर डाली, जब लगातार आप दवा डालते रहेंगे और प्रॉपर डोजिंग में डालेंगे, तो हो सकता है कि कॉकरोच मर जाए। इसी तरह बैक्टीरिया के साथ होता है। डॉक्टर साहब ने कहा कि ये दवा ले लीजिए, ये एंटीबायोटिक ले लीजिए, इसको आपको पुड़िया बना के दे दी कि इसको आपको खाना है सुबह शाम, और 5 दिन तक खाना है। अब आपने दवा लाके दी श्रीमती जी को और कहा खाइए। पहले दिन गोली खाई, जाहिर बात है 50% कॉकरोच मर गए। दूसरे दिन गोली खाई, उसके 50% भी मर गए। तीसरे दिन गोली खाई, उसके 50% भी मर गए। उसके बाद आपने कहा हमको अब नहीं खाना दवा, हम ठीक हो गए, अब हमको कोई बोलेगा नहीं दवा खाने के लिए। कड़वी गोली इतनी बड़ी निगलनी पड़ती है। आप श्रीमती जी से झगड़ेंगे तो नहीं, आपको लग रहा है ठीक हो गए हैं, नहीं खा रही हैं तो कोई बात नहीं। ऐसा केवल महिलाएं नहीं करती हैं, पुरुष भी समान रूप से करते हैं, ये सभी करते हैं। लेकिन हुआ क्या है कि वो जो छोटे से थोड़े से कॉकरोच बच गए हैं, जो थोड़े से बैक्टीरिया बच गए हैं, उनको उस एंटीबायोटिक का स्वाद मिल गया है। अब अगली बार जब आप ये वाला एंटीबायोटिक डालेंगे तो उस पर काम नहीं करेगा, और धीरे धीरे करते करते ये जो बैक्टीरिया है, एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन नाम की एंटीबायोटिक आई थी, जिसके बारे में माना जाता था कि ज़्यादातर टाइफाइड का इलाज कर देती है। दवा का नाम मैं भले ही ले रहा हूँ, लेकिन भगवान के लिए गलती से भी अपने आप दवा मत खा लीजिएगा, एक्सपर्ट से पूछ कर ही खाइएगा। अब उसने खाई सिप्रोफ्लॉक्सासिन दवा, और पता चल रहा है कि उससे भी 30% मामलों में ही, या 40%, कहीं 60%, कहीं 70% मामलों में ही फ़ायदा हो रहा है। और उससे जो पहले ठीक हो जाता था कि कोर्स पूरा लेने पे ठीक हो जाता था, वो नहीं हो रहा है। अब आपने एक सिप्रोफ्लॉक्सासिन खाई, दूसरे दिन आपने क्या किया, एक और दवा ले ली। आपने कहा एम्पिसिलिन ले लेते हैं, या आपने नहीं ली, आपके अंदर तो दोबारा बढ़ गया। अब आप गए तो डॉक्टर ने कहा यार ये तो ठीक नहीं हो रहा है, इनको एम्पिसिलिन दे देते हैं। और एक दूसरा आदमी भी है जिसके पास से वो बैक्टीरिया आपके पास आया था, और उस आदमी के पास भी बैक्टीरिया कहीं और से आया था, क्योंकि बैक्टीरिया ऐसा तो अचानक पैदा नहीं हो रहा है हवा में, उसकी जीवन यात्रा भी चल रही है, और वो अलग अलग तरह की दवाओं का मुकाबला करके आ रहा है, और उसके जो अंदर के
गुणसूत्र हैं, जो उसके जीन्स हैं, उसमें उसके लिए रेजिस्टेंस पैदा होती जा रही है, और ऐसे करके हर बीमारी के एमडीआर डेवलप होते जा रहे हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। और अभी तक बहुत सारे बैक्टीरिया थे, जैसे कि इंसान के अंदर पाया जाता है एक ई कोलाई, वो कई दवाओं से रेजिस्ट हो चुका है और वो सुपर बग बन चुका है। भारत में सबसे ज़्यादा सुपर बग पाए जाते हैं, क्योंकि लोग यहाँ पे या तो आधे समय बाद दवा छोड़ देते हैं या एक की जगह आधी गोली खा लेते हैं। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, हम ठीक हो जाएंगे। सब लोग दवा को तोड़ तोड़ के आधी आधी खा रहे हैं, अंडर डोजिंग कर रहे हैं, और जब अंडर डोजिंग होगी तब भी कॉकरोच बच जाएगा। तो ये करने से बड़ी संख्या में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यानी कई दवाओं से सुरक्षित बैक्टीरिया डेवलप हो रहे हैं। अब टाइफाइड की खबर आई है, टाइफाइड का बैक्टीरिया भी हो गया है, मैंने बताया ई कोलाई है, वो तो सुपर बग बन गया, यानी वो सारी दवाओं से रेजिस्टेंट है। और ऐसे में बैक्टीरिया को मारना मुश्किल होता जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर्स के लिए क्या प्रक्रिया अपनाते हैं, आप अपने डॉक्टर को सुझाव भी दे सकते हैं ज़रूरत भर से। तो इसी तरह से जो है बहुत सारी दवाएँ, क्लोरामफेनिकॉल है, इसके अलावा मैक्रोलाइड है, इस तरह की बहुत सारे एंटीबायोटिक जो हैं उनको लेकर अब ये हमारा टाइफाइड का बैक्टीरिया इम्यून हो गया है, यानी अब इसके ऊपर असर नहीं होता। जैसे हम लोग के अंदर वो हो गया ना, हर्ड इम्यूनिटी आ गई कोरोना वायरस को लेके, अब वायरस आता हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इन बैक्टीरियाज को दवा को लेकर एक हर्ड इम्यूनिटी आ गई और दवा इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। अब इसकी जांच कैसे करेंगे, कैसे पता करेंगे कि अब क्या करें? अब दवाएं तो कई एंटीबायोटिक, अब आपने मान लीजिए ए एंटीबायोटिक दी और वो बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट है और ज़रूरत है बी की जो काम कर जाएगा, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी एक टेस्ट करते हैं। आपका खून निकाल लेंगे, यूरिन का भी ऐसा टेस्ट होता है, उसको ले जाके अपनी लेबोरेटरी में बाकायदा एक फूड होता है बैक्टीरिया फूड, ऐसे ही पदार्थ में रखेंगे जिसको बैक्टीरिया खाते हैं, और उसके अंदर बैक्टीरिया की आबादी बढ़ाएंगे। फिर एक डिश लेंगे, उस डिश पे उस बैक्टीरिया के नमूने अलग अलग 10 जगह रख देंगे। उन 10 जगह पे अलग अलग एंटीबायोटिक डाला जाएगा उसके ऊपर। फिर 48 घंटे छोड़ा जाएगा, फिर देखा जाएगा कि कौन से वाले एंटीबायोटिक से ये बैक्टीरिया मर गया, कौन से वाले एंटीबायोटिक से इस पर असर नहीं हुआ। तो फिर डॉक्टर आपको एक लिख के देता है आपकी टेस्ट रिपोर्ट में रैंकिंग, ये जो है डबल रेजिस्टेंट है, ये ट्रिपल रेजिस्टेंट है। अब जब डॉक्टर की आपके पास में लेबोरेटरी रिपोर्ट आती है, डॉक्टर देखता है अच्छा इस कॉकरोच को मैं लक्ष्मण रेखा से मार सकता हूँ, तो पटाख से वो वही वाला एंटीबायोटिक आपको लिख देता है। उसने तो बड़ी मेहनत की, जांच करा के एंटीबायोटिक लिखा, और जो आपका बैक्टीरिया है वो पहले से ही 4 को लेके इम्यून है, और उसके बावजूद अगर आप पूरा कोर्स नहीं करते हैं, आधी आधी गोलियां खाते हैं, तो आपसे जिसको वो बीमारी जाएगी आज नहीं तो कल शौच के ज़रिए यहाँ से वहाँ से वो फैलती है, गंदे पानी के ज़रिए फैलने वाली है। तो जिस आदमी के पास वो बीमारी जाएगी वो मनुष्य, अब आपने इस पर्टिकुलर दवा से जो उस पर काम कर रही थी इससे भी रेजिस्टेंट कर दिया। इस तरह से हम भारत के लोग दनादन कर रहे हैं। दूसरा इसके अलावा क्या हो रहा है कि बहुत सारी दवाएं अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग खा रहे हैं, वो नालियों में जा रही हैं, गंदे पानी में जा रही हैं, और गंदे पानी में भी उन बैक्टीरियाज़ को उन सारे एंटीबायोटिक्स और दवाओं का एक्सपोजर हो रहा है। एक खबर आई थी कोई 5-7 साल 10 साल पहले, हैदराबाद में एक जगह है, वहाँ पे पूरी की पूरी, और वहाँ पे एक झील है और उस जगह पे बहुत सारी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। तो उस झील के अंदर सभी प्रकार की दवाएं जाती हैं, तो उसमें ऐसे बैक्टीरिया पाए गए थे जिनके ऊपर कोई दवा काम ही नहीं करती है, और उस झील को लेकर बड़ी अंतर्राष्ट्रीय चर्चा हुई थी और उस पर काफ़ी रिसर्च हुआ था, काफ़ी रिपोर्ट्स छपी थी। अब क्या स्थिति है मुझे पता नहीं, उसको सुखाया है क्या किया है, लेकिन बहरहाल एक चीज़ याद रखें कि आपके शरीर का जो दुश्मन है वो बैक्टीरिया है। मॉडर्न मेडिकल साइंस आपके बैक्टीरिया को हमेशा मार के ही इलाज करता है, उसको एक ही तरीका आता है, वो तरह तरह के एंटीबायोटिक बनाता रहता है और आपको वही देता रहता है, उसके ज़रिए मारता रहता है।
और अगर आप अपने अंदर के बैक्टीरिया को उन दवाओं के प्रति असंवेदनशील बनाते जाएंगे, वो उन दवाओं का मुकाबला करने में सक्षम बनाते जाएंगे, तो आप अपनी ही मुसीबत बुला रहे हैं। तो ये टाइफाइड की बीमारी फैली है और टाइफाइड जो दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है उसकी वजह यही है। और आने वाले समय में ये समस्या बढ़ने वाली है। और सिर्फ टाइफाइड की समस्या नहीं है, ये बहुत सारे यूटीआई जो होता है, यूरिनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो पेशाब में आपके संक्रमण हो जाता है, उसकी भी वजह बड़ी संख्या में ये एमडीआर है। ख़ास तौर पे जैसे बताया, इकोलाई अगर निकला है तो मरता बड़ी मुश्किल से है। आज आप जाएंगे, कल्चर कराएंगे, उसके अंदर से निकलेगा, एक दवा देंगे, 15 दिन बाद पता चला उस दवा ने भी असर नहीं किया, फिर कल्चर करिए। इसलिए दवा का कोर्स पूरा करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने 5 दिन के लिए लिखा है तो 5 दिन में ही वो अंतिम कॉकरोच मरेगा। अगर आप सोच रहे हैं आपको तो 2 कॉकरोच बच गए, तो आपको तो लग रहा है मुझे आराम पड़ गया। 10% कॉकरोच बन गया, आपको तो लग रहा है आराम पड़ गया, क्योंकि वो तो उतने सारे तो खा नहीं रहे अंदर से। आपका शरीर भी अंदर से जल्दी से रिकवरी हो गई, काम करना शुरू कर गया, आपको लगा मैं तो ठीक हूँ। लेकिन वो जो 2, 4, 10 बच गए, जब वो दोबारा बढ़ जाते हैं, तो जिसको रिकरेंस कहते हैं डॉक्टर, दोबारा बीमारी आ जाना, वो होने लगती है। और वो ना भी हो, अगर उन वायरस में से, उन बैक्टीरिया में से कुछ बाहर चले गए तो तबाही मचाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, बड़ा एजुकेटिंग भी रहा होगा, ये आपकी जानकारी बढ़ाने वाला रहा होगा जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं। अपने मित्रों को साझा करें, उनको भी बताएं, उनको भी सावधान करें। दवा तो पूरी ही खानी चाहिए, चाहे कोर्स पूरा करना हो, चाहे आपको उसका डोज पूरा लेना हो। अगर कोई दवा 500 mg, हाँ एक और चीज़, एक भ्रम है, गलतफहमी है, वीडियोस पे नहीं है लेकिन स्पष्ट कर दूं कि जो दवा है उस पे जो mg लिखा रहता है उसका भार है। 500 mg की दवा का मतलब स्ट्रॉन्ग दवा नहीं है, और 10 mg की दवा का मतलब लाइट दवा नहीं है। नमक 1 चुटकी काफ़ी होता है, चीनी के लिए 1 चम्मच चाहिए होती है। इसी तरह से अलग अलग दवा की अलग अलग मात्रा देनी होती है, और जो mg लिखा होता है उसका वजन होता है, मिलीग्राम है ये। 1 ग्राम, आधा ग्राम मतलब 500 mg। अब कोई दवा है उसको उतनी ही खानी पड़ती है। अब आप एक 500 mg की दवा है जी, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, गर्म करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वहाँ कुछ गर्म ठंडा करने का डिपार्टमेंट होता नहीं, अगर होता है तो डॉक्टर हैंडल कर लेगा। तो कुल मिला के वो जो आपकी दवा है वो उसका वजन है। आप 500 mg की गोली खाते हैं, लेकिन 5 mg की गोली जब आपको देता है डॉक्टर नींद वाली, तो आप 8 घंटे के लिए उल्टे हो जाते हैं। और वो 5 mg वाली अगर 500 mg खा लेंगे तो भगवान को प्यारे भी हो सकते हैं। और उसी तरह से 500 mg वाले की अगर 250 भी खा लेंगे तो वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट पैदा कर सकती है। इसलिए ये एजुकेशन भी ज़रूरी है कि mg पे ना जाएं, वो डॉक्टर का डिपार्टमेंट है, उस पर अपना दिमाग ना लगाएं। हर दवा की अलग अलग मात्रा देनी होती है, यानी वजन में देनी होती है। कोई 4 ग्राम, कोई 5 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम। 500 mg की गोली है, 10 दिन दी, उसकी अपना एक सिस्टम होता है, उसकी हाफ़ लाइफ होती है। आज जो दवा दी है उसका असर किसी दवा का 3 दिन में आधा हो जाता है, किसी का 10 दिन में आधा हो जाता है। बहुत ज्ञान हो जाएगा, इसलिए इस पर कभी बात करेंगे। अभी वीडियो को ख़त्म करते हैं और आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि दवा का कोर्स और डोज उचित मात्रा में लें, अगर आप मॉडर्न मेडिकल साइंस का इलाज कर रहे हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में ऐसा कोई झंझट नहीं है। उनकी दवाएँ कभी पुरानी नहीं होती हैं, कभी अशक्त नहीं होती हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।